Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Set Vidya Mandir English High School, CBSE Vasai. Children, today we will learn new topic for class 5th, Hindi grammar, lesson number 18, lesson name, अपठित गद्यांश। शुरू करते हैं बच्चों पाठ 18 जिसका नाम है अपठित गद्यांश, जिसको अंग्रेजी में अनसीन पैसेज भी कहा जाता है। अपठित जिसका मतलब है जो पढ़ा गया ना हो, गद्यांश मतलब कहानी, अर्थात गद्य का ऐसा अंश, ऐसा पार्ट जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो। तो आपकी पाठ्य पुस्तक से अलग ऐसे गद्यांश यानी कि गद्य के अंश, कहानी के अंश जिसे पहले पढ़ा ना गया हो, वो क्या कहलाते हैं? अपठित गद्यांश। इससे बच्चों क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मक क्षमता और सामान्य जानकारी बढ़ती है। हम अपने शब्दों में लिखना सीखते हैं, प्रश्नों के उत्तर। इससे आपकी भाषा में भी सुधार होता है और इतना ही नहीं, इससे बच्चों की लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति मतलब लिख कर बताना और बोलकर बताना, इसका विकास होता है। तो अपठित गद्यांश को पढ़ समझकर, उसका भाव जानकर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दिया जाता है। गद्यांश को पढ़कर, उसको समझकर, फिर उसमें से ढूंढकर उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। बच्चों, अपठित गद्यांश संबंधित प्रश्नों को हल करते समय कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखनी है। पहला, दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर अच्छी तरह समझिए। जो गद्यांश दिया है, गद्य का जो पार्ट दिया है, अंश दिया है, उसको अच्छी तरह से समझकर पढ़ना है और कोशिश करनी है उसको 2 बार ठीक से पढ़ने की। गद्यांश की मुख्य बातों को पेंसिल से रेखांकित कीजिए। गद्यांश में यानी कि जो पार्ट है, पैसेज जो है, उसको ध्यान से पढ़कर उसमें जो मुख्य बातें हैं, इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उसको अंडरलाइन करना है। रेखांकित मतलब अंडरलाइन करना है उसको पेंसिल से। अब रेखांकित बातों को दोबारा ध्यान से पढ़िए और जो आपने अंडरलाइन किए हैं पॉइंट्स पैसेज के, उसको आप एक बार पुनः दोबारा पढ़िए। दिए गए प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश से उनके सही उत्तर ढूंढिए। और गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसको पढ़कर गद्यांश में से ही सही उत्तर आपको ढूंढना है। सही उत्तर मिलने पर उन्हें अपनी शब्दावली में मतलब आपको अपने शब्दों का प्रयोग कर कर उसे सुंदर और सटीक रूप से लिखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप गद्यांश की पंक्तियों को उत्तर में ज्यों का त्यों लिख देंगे। आप अपने शब्दों में सुंदर और सटीक रूप से उत्तर लिखिए। गद्यांश का शीर्षक पूछे जाने पर उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक मतलब टाइटल। किन बातों पर फोकस किया गया है गद्यांश में, किस चीज़ को लेकर गद्यांश है, मुख्य बात क्या है, क्या बताया गया है, उसके आधार पर गद्यांश का शीर्षक होगा या टाइटल होगा। ये अक्सर पूछा जाता है बच्चों कि गद्यांश का शीर्षक आपके अनुसार क्या होना चाहिए। तो शीर्षक पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि किस बारे में इस गद्यांश में कहा गया है, उसके आधार पर उसका शीर्षक होगा। तो पहले पढ़ा ना गया गद्यांश क्या कहलाता है? अपठित गद्यांश। जो पहले नहीं पढ़ा गया गद्यांश है वो क्या कहलाएगा? अपठित गद्यांश। तो पहले पढ़ा ना गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। यहाँ बच्चों एक पैराग्राफ दिया गया है, नीचे कुछ अपठित गद्यांश एवं उनके उत्तर दिए जा रहे हैं। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक का। यहाँ एक पैसेज दिया गया है, महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और मधुर स्वर में बोले, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमान ठगा सा रह गया। उसने भगवान बुद्ध की तरफ देखा। भगवान बुद्ध के चेहरे पर दृढ़ विश्वास था, बड़ी शांति थी, उनकी आंखों में करुणा थी। अंगुलीमान जिन लोगों को रोकता था वे थर थर काँपते थे।
उन्हें सताने में उसे बड़ा मजा आता था। लेकिन यह दुबला पतला सन्यासी तो उससे बिल्कुल नहीं डर रहा था। वह बोला, हे सन्यासी, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाई है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें भी मार सकता हूँ। ऐसा उसके कहने का मतलब था। यहाँ पर पैसेज समाप्त हो जाता है और इस पैसेज के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आपको समझाने के लिए दिए गए हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के चेहरे पर कैसा भाव था? तो यहाँ पर पैसेज अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उत्तर इसका मिल रहा है, महात्मा बुद्ध के चेहरे पर दृढ़ विश्वास और शांति थी। दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमान से क्या कहा? पहली लाइन में इसका उत्तर मिलता है, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के उचित अर्थ लिखिए। ये मुहावरे दिए गए हैं पैसेज में। ठगासा रह जाना और थर थर कांपना। ठगासा रह जाना मतलब हैरान होना और थर थर कांपना मतलब बहुत घबराना। दोनों ही मुहावरे यहाँ पर दिए गए हैं, उनके अर्थ पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, सन्यासी देखने में कैसा लग रहा था? तो पैसेज में इसका उत्तर क्या दिया गया है? सन्यासी दुबला पतला था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन और भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन छांट कर लिखिए। पैसेज में से ही ढूंढना है आपको व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। महात्मा बुद्ध, शांति, अंगुलीमान, करुणा। तो महात्मा बुद्ध और अंगुलीमान व्यक्तिवाचक संज्ञा, शांति और करुणा भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो बच्चों, देखा आपने प्रश्नों के उत्तर पैसेज में से ही ढूंढकर और समझकर यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ व्याकरण के भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से हमको ध्यान से पैसेज को पढ़ना है, समझना है और उस आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर हमको लिखना है। तो बच्चों, आप अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इस तरह के उदाहरण जो दिए गए हैं और भी आपकी पुस्तक में उसका अभ्यास करेंगे। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।